नाउन कैसे कह सकते हैं? जिसको प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन होता है। एडजेक्टिव जो कैसा कैसी का जवाब दे दे लेकिन नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए, तभी तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया है, तब हो जाएगा। तो यहां आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे ओ यू एस इंडिंगवन ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, आईसी इंडिंगवन ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, एल इंडिंगवन ज्यादातर एडजेक्टिव। जो काम करता है वो प्लस का है और एक माइनस का है, या तो इधर का प्लस का होगा या तो इधर माइनस का होगा। मतलब बट जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़। अभी हम पढ़ेंगे मेंस का है ये, है ना। ये जो मेंस का है वो ऐसा नहीं कि अभी पीछे वाला है, ये मेंस जो 200 इंग्लिश पूछता था ना, उसका मेंस का ये फिलर्स है। तो हम ये देखेंगे इसमें कि कौन सा ऑप्शन होगा और ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब क्या करें कि इस वीडियो को आप तभी हमारे साथ रेगुलर रहें जब आपको लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं, हाँ? उसके बाद अगर लगे कि हम 10 मिनट टाइम दिए और मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को स्किप कर दें और किसी और का वीडियो देखें जहां आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो। और अगर आपको तेजी से ग्रामर सीखना है तो क्लोज टेस्ट का सीरीज 60 61 60 को डला चुका है, आप वहां से ग्रामर तेजी ला सकते हैं सीखने में। एरर का वीडियो डाले वो भी देख सकते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पूरा ग्रामर को उसमें खंगाल के बताया गया बढ़िया से। ठीक है, तो अगर सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसको, नहीं तो फिर आपका चॉइस। तो हम यहाँ बढ़ते हैं आगे, कौन ऑप्शन होगा ये भी देखेंगे और कौन नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा ये भी देखेंगे, और ग्रामर सीखते जाएंगे कौन वर्ड क्यों प्रयोग हुआ है। तो बढ़ते आगे। द पुलिस मैन स्टॉप्ड मी। पुलिस मैन जो है वो हमको रोका। पुलिसमैन क्या किया? हमको रोका। द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी, मुझे रोका। अब यहाँ आर्टिकल देख रहे होंगे द है और आर्टिकल कहीं भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब आर्टिकल थोड़ा सा समझाने का जरूरत होगा। लगता है आर्टिकल जानते हैं लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि लिखा हुआ है द पुलिसमैन, तो ये जो द है वो हमारा डिटर्मिनर है। ए भी डिटर्मिनर होता है, एन भी डिटर्मिनर होता है, द भी हमारा डिटर्मिनर होता है। ठीक, दोनों डिटर्मिनर है। ए जो है ना वो कहाँ लगता है? तो ये ए और एन दोनों का दोनों इंडिफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित, जहां संख्या का पता ना हो। जहां संख्या का पता ना हो वहां ए का प्रयोग करते हैं, और जहां संख्या का पता होता है वहां दा का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल से अगर समझें तो हम कहेंगे पक्षी उड़ती है, तो क्या खाली मेरा ही भारत का पक्षी उड़ती है कि और कहीं का पक्षी उड़ती है? सबका पक्षी उड़ती है। तो संख्या क्या पता है? नहीं पता है। जब संख्या पता ना हो तो उसमें ए और एन लगेगा, आ बर्ड्स फ्लाई। लेकिन अगर पूछे कि पक्षी उड़ रही है, हम बोल रहे पक्षी उड़ रही है, तो अभी उड़ रही है, और जब अभी उड़ रही है तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि दुनिया का सब पक्षी भी उड़ रही है। कुछ बैठल होगा, कुछ सुतल होगा, कुछ अंडा दे रहा होगा, कुछ तो होगा। तो कुल मिला के हम कहना चाह रहे हैं तो उसमें दा लगेगा, है ना। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि ये ए और एन जो है वो इंडिफिनिट आर्टिकल है और दा जो है वो डिफिनिट आर्टिकल है। मतलब दा किसी चीज को निश्चित कर देगा, स्पेसिफिक बना देगा, और ए और एन नहीं बनाएगा। थोड़ा सा और समझे। हम बोले गाय दूध देती है तो खाली हमारे घर गैया दूध देती है कि और दूसरा घर का भी दूध देती होगी? तो इसका मतलब संख्या का पता नहीं है, पूरा दुनिया का गाय दूध देती है तो ए और एन। लेकिन बोले गाय दूध दे रही है, इसका मतलब गाय दूध दे रही मतलब कोई दूह रहा है तभी तो दे रही है। दूसरा वाला कोई जरूरी नहीं है गैया सुतल है, उसका गाय चर रही है, अलग है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि संख्या का जब पता नहीं होता है तब बोलते हैं गाय दूध देती है, बच्चे शरारत होते हैं। लेकिन अगर बोले गाय दूध दे रही है तो इसका मतलब शॉर्टकट ट्रिक को याद रखें, जो देख करके बोलते हैं उसमें दा लगता है। जो देख करके बोल रहे हैं उसको उसमें दा लगता है, जो देख करके बोल रहे जैसे गाय चर रही है, गाय चरती है, दुनिया का सारा गाय चरती है, ए और एन आकाओ। लेकिन बोले गाय चर रही है मतलब देख करके बता रहे हैं कि चर रही है, तो गिन सकते हैं 4 गो चर रही है, 5 गो। तो जब स्पेसिफिक कर दिए तो उसमें दा लगेगा। सबसे शॉर्टकट ट्रिक, देख करके बोल रहे हैं तो दा, नहीं देख के बोल रहे तो ए और एन। जैसे चिड़ी पक्षी उड़ रही है तो देखिए कि तो बोल रहे हैं उड़ रही है, तो उड़ रही है तो दा, और पक्षी उड़ती है तो फिर ए और एन। और थोड़ा सा ए और एन का कहानी समझ लेते हैं। ए और एन का, ये ए लगता है क से लेकर के अगर आज्ञा तक का साउंड आता है ना उसमें लगता है ए, और एन कहाँ लगता है? जब अ से लेकर के अगर अंग तक का साउंड में आता है ना तो उसमें लगता है एन। थोड़ा सा एग्जांपल्स हम लेकर के देखेंगे। जैसे हम यहाँ लिखे पेन, तो पे आ रहा है, पे काखा में आता है ना पे, और जब पे आ रहा है तो फिर यहाँ लिखेंगे अ पेन। और आ जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, अ पेन एक कलम, सिंगुलर काउंटेबल, आ और एन दोनों। लेकिन अगर हम लिखे आवर, तो यहां अगर हिंदी लिखते हैं तो इसको हावर नहीं बल्कि आवर पढ़ते हैं, आ और आवर पढ़ते हैं ना, तो जब आवर पढ़ते हैं तो इसका मतलब आ अमिया आ वाला माया, तो यहाँ क्या लगेगा? एन। ठीक।
और द कहाँ लगेगा तो बता दिए, द स्पेसिफिक समय, द किसी चीज को स्पेशल बना देने पर लग जाता है। अब तो ए और एन का कहानी समझ में आ गया, अब वहां भरने में तकलीफ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब यह क्या है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद अगर एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है, नाउन है। तो यहाँ जो पुलिसमैन है वो नाउन है। तो फिर आप लोग का सवाल रहेगा कि अगर दुग रहेगा तब क्या देंगे। जब दुग रहेगा ना तो हमको एगो को एडजेक्टिव करना है, दूसरा को नाउन करना है, घसकेते जाना है एक दूसरे को। और जब तीन गो रहेगा ना तो हम क्या करेंगे कि पहलका को कर दो एडवर्ब, और दूसरा का एडजेक्टिव, और तीसरा का नाउन। मतलब सब इधर बढ़ते जाएगा, घसकते जाएगा एक। ठीक। नाउन कैसे कह सकते हैं, जिसको प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन होता है। एडजेक्टिव जो कैसा कैसी का जवाब दे दे लेकिन नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए, तभी तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया है, तब हो जाएगा। तो यहां आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, आईसी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, एफ यू एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, ये याद रखना होगा। और एडवर्ब जो कब और कहां का जवाब दे दे वो एडवर्ब होता है। नहीं तो एल वाई एंडिंग वर्ड 80% से प्लस में बता रहे हैं कि एडवर्ब होता है। एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब हुआ करता है। सवाल की 80% एल वाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है, तो फिर जो 20% बचा वो कैसे होता है। तो हम बता रहे हैं कि अगर नाउन में अगर एल वाई लग जाता है ना तो वो हमारा बन जाता है एडजेक्टिव, इसीलिए बोल रहे हैं। जैसे एक अगर हम मान लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू ले ले फ्रेंड, और हम बाद में फ्रेंड तो क्या है हमारा नाउन है दोस्त, लेकिन अगर हम एल वाई लगा ले फ्रेंडली दोस्ताना तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन 20% में आ जाता है कि एल वाई एंडिंग में एडजेक्टिव भी होता है। तो नाउन जो है एल वाई एंडिंग वर्ड, अगर नाउन में एल वाई लगाए तो वो एडजेक्टिव बनेगा, और अगर एडजेक्टिव में एल वाई बने तो एडवर्ब बनेगा। जैसे वो लड़का बहुत गरीब है, कैसा है लड़का है, गरीब लड़का है। तो लड़का गरीब है, लड़का नाउन है और गरीब बता रहा है उसका विशेषता। तो ये जो पुअर है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है एडवर्ब। राम गूंगा है, राम कैसा है तो गूंगा लड़का है, तो डम जो हुआ वो एडजेक्टिव है। डम क्या है, एडजेक्टिव। कैसा है तो डम है। तो जो कैसा कैसी का विशेषता बताते हो। तो अगर नाउन में एलवाई लगा तो एडजेक्टिव बना, और एडजेक्टिव में एलवाई बना तो एडवर्ब बना। ये एडवर्ब बड़ा मस्त आदमी है, एडवर्ब बड़ा मस्त है। ये बोलता है कि हमको एडवर्ब, ये एडजेक्टिव है ना, ये बोल रहा है हम नाउन के साथ ही सटल रहेंगे। लेकिन ये एडवर्ब कहता है कि कोई बात नहीं, हम एडजेक्टिव के साथ भी रह लेंगे, और जो मेरा भाई एडवर्ब है हम एडवर्ब के साथ भी रह लेंगे, चाहे दो एडवर्ब रहे चाहे दो। कुल मिला के एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तब हम लोग आज लिख पाते हैं वेरी वेरी गुड। वेरी वेरी गुड तभी लिख पाते हैं क्योंकि ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब है, दोनों का दोनों क्या है, एडवर्ब है। इसलिए एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, तभी तो लिख पाते वेरी वेरी गुड, दोनों एडवर्ब है। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ तकलीफ नहीं होने वाला है। तो ये था खाली पहला द पुलिसमैन का डेफिनेशन। ठीक। आगे द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी। अब यहाँ क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। और जब वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है तो इसका मतलब काम आज के पहले हुआ है। जैसे आई एट, मैंने खाया, तो आज के पहले खाया। आई हैव ईटन, इसका मतलब हैव हैज लगा तो आज हुआ काम, तो फिर वहां लगाएंगे हैव है। तो द पुलिसमैन स्टॉप्ड, मुझे रोका, मी मुझे, और लेट मी गो, फिर जाने दे दिया। पता नहीं क्यों। आफ्टर आई शोड हिम माई पास, जब हम पास दिखाएं, हिम माई पास, जब हम अपना पास दिखाएं तो क्या हुआ, हमको जाने दे दिया। मैंने उसे दिखाया अपना पास तो मुझे जाने दे दिया। अब थोड़ा सा अगर देखें तो, और अगर ऑप्शन और से हम चले तो और जो है ना वो दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेगा। जैसे दोनों साइड क्या जोड़ेगा, पॉजिटिव को जोड़ेगा। और है ना, राम और श्याम जा रहे थे, कोई मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, मतलब विरोध नहीं कर रहा है। और लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि पुलिसमैन हमको तो रोका, लेकिन जब पास दिखाए तो हमको जाने दे दिया। हिंदी में भी बोल के देखा कि पुलिसमैन हमको रोका, लेकिन जब पास दिखाए, लेकिन जब पास दिखाए तो हमको जाने दे दिया। पुलिस हमको रोका, लेकिन पास दिखाने पर जाने दे दिया। इसका मतलब चल और तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो दोनों पॉजिटिव दे रहा है, और तो होगा नहीं। चल कोई बात नहीं, थोड़ा बिकॉज देखते के। बिकॉज, अच्छा ये तो ऑप्शन कट गया। अब बचा हमारे पास बिकॉज, क्योंकि, ये भी कटा क्यों,
क्योंकि पुलिसमैन हमको रोका क्योंकि हमको जाने दिया, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, हिंदी निकाल रहे तो। पुलिसमैन हमको रोका क्योंकि हमको जाने दिया, पुलिस हमको रोका क्योंकि हमको जाने दिया, ये क्या हो गया? ये तो ये हाल हो गया यार, तो खत्म हो गया। अब है सो का मतलब इसलिए, पुलिस हमको रोका इसलिए जाने दिया। अरे पुलिस जब रोका तो इसलिए कैसे जाने दिया, तो ये भी खत्म। अब थोड़ा सा अगर बट बचता है तो सवाल की बट ही आंसर होगा। देख लेते हैं बट होगा कि नहीं होगा, या तो गलत लिखा है। तो बट जो काम करता है वो प्लस का है और एक माइनस का है, या तो इधर का प्लस का होगा या तो इधर माइनस का होगा। मतलब बट जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ता है। जैसे पैसा मांगने गए लेकिन नहीं दिया, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है। पैसा मांगने गए लेकिन नहीं मिला, तो एक पॉजिटिव है कि पैसा मांगने गए लेकिन हमको मिला नहीं, वो नेगेटिव है। तो बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। बट का मतलब क्या हुआ? लेकिन, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे पेन है लेकिन चल नहीं रहा है, पेन है मेरे पास लेकिन चलता नहीं। तो पॉजिटिव एक बात है कि पेन है मेरे पास, नेगेटिव ये बात है कि लेकिन चल नहीं रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ने के लिए क्या होता है? बट का प्रयोग कर लेते हैं। तो उसी तरह से अगर हम यहां देखें कि द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी, पुलिसमैन हमको रोका, लेकिन रोका तो फिर हमको कुछ नहीं किया लेकिन जाने दे दिया। तो एक पॉजिटिव मीनिंग कि, एक नेगेटिव मीनिंग कि पुलिस रोक लिया, यार डर लग रहा है, नेगेटिव हो गया, लेकिन फिर छोड़ दिया, मजा आ गया। तो एक पॉजिटिव है कि पुलिस एक नेगेटिव है कि पुलिस हमको रोक लिया लेकिन बाद में जाने दे दिया। तो एक पुलिस पास रुक रहे नेगेटिव है ना, नॉट लिखा रहे चाहिए, समझ में आना चाहिए कि पुलिस हमको रोका लेकिन फिर जाने दे दिया जब हम पास दिखाएं। इसका मतलब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और जब एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है तो क्या होगा? बट। द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी, पुलिस हमको रोका, बट लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माय पास, जब हम अपना पास दिखाए तो हमको क्या कर दिया? जाने दे दिया। आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं पहला वाला एकदम धक से करेजम चोट लगा होगा, कि मस्त समझ में आया होगा। द बस स्टॉप्ड, अब द हो गया, फिर से बोल, द डिटरमिनर है तो उसके बाद एक ही वर्ड है और एक वर्ड है तो ये हमारा का नाउन। द बस स्टॉप्ड, बस रुका, बस रुका। स्टॉप मतलब काम आज के पहले हुआ। द चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे हैं, रैन आउट, भाग गए। द चिल्ड्रेन भाग गए, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, चिल्ड्रेन ये प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है। तो द चिल्ड्रेन रैन आउट, रैन आउट का मतलब होता है भाग जाना। आप लिख ले, रैन आउट साथ में यूज होता है, इसका मतलब भाग जाना होता है। तो अब थोड़ा सा यहां ख्याल रखें, हम जितना चीज बोल रहे हैं एज सुन, स्टार्ट कर दे। इट इज टाइम, इट इज नॉट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, एज इफ, या फिर एज सुन एज दाउ, ये सब जब रहे सेंटेंस में तो उसके साथ हम वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब का दूसरा फॉर्म। फिर से सुनिए, इट इज टाइम, इट इज नो टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, एज इफ, एज दाउ, एज सुन एज, ये सब अगर सेंटेंस में लगा रहता है तो हम उसमें क्या प्रयोग करते हैं? ज्यादातर वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग किया करते हैं। ठीक, यहां लिखा है कि द बस स्टॉप्ड, वर्ब का कैसा फॉर्म आया हो? दूसरा फॉर्म। द बस स्टॉप्ड, द चिल्ड्रेन रैन आउट, मतलब जैसे ही बस रुका वैसे ही बच्चे फरार हो गए। मतलब दोनों में गैप नहीं है, दो घटना में गैप है, बस रुका बच्चे फरार हो गए। ठीक, ऐसा। तो एज लॉन्ग एज नहीं होगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज इसका मतलब होता है जितना लंबा समय तक, लंबे समय तक। तो लॉन्ग एज, जितना लंबे समय तक को तो कोई मीनिंग है, जितना लंबे समय तक बस रुका उतना लंबे समय तक चिल्ड्रन भाग गए, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहां क्या होगा? इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट मतलब होता है ताकि, या फिर जिससे की, ताकि या जिससे की। ठीक, आप लिख लें, एज लॉन्ग एज मतलब जितना लंबे समय तक, और इन ऑर्डर दैट मतलब या तो ताकि या तो जिससे की। तो यहां अगर भर के देखें, इन ऑर्डर दैट द बस स्टॉप, ताकि बस रुका, ताकि बच्चे भाग गए, ये तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। तो ये यार दोनों ऑप्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। नो सूनर देन का थोड़ा सा कहानी अगर समझे तो नो सूनर, नो सूनर जो है वो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद लिखते हैं वर्ब। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर भी लिखते हैं वर्ब। जैसे आई एट, मैं खाया, तो सब्जेक्ट और वर्ब है। लेकिन अगर वही चीज अगर ये नो सूनर लग गया तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा कहने का मतलब वर्ब यहां आ जाएगा और सब्जेक्ट यहां आ जाएगा, और वर्ब टू हो जाएगा यहां पर डिड। डिड आई एट, क्या मैंने खाया, सॉरी डिड आई ईट होगा, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, डिड आई ईट होगा, एट नहीं, सॉरी।
ठीक है, तो जब नो सुनर आए तो वर्ब कैसा लगता है, इन्वर्जन के रूप में आता है। इन्वर्जन मतलब उल्टा, यानी नो सुनर आ गया तो पहले यहां पर वर्ब आएगा। वर्ब या तो डिड आएगा, या तो हैड आएगा, या तो कुछ आएगा, लेकिन यहां पर आएगा पहले वर्ब आ गया, बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो क्या यहां अगर हम देख रहे हैं नो सुनर, तो क्या यहां वर्ब है तुरंत? नहीं, क्योंकि नो सुनर के बाद तो वर्ब आना चाहिए, और यहां तो सब्जेक्ट दे दिया है द बस, लेकिन यहां हमको तो वर्ब चाहिए था। और सबसे पहला नो सुनर दैन सा, तुरते दैन का प्रयोग नहीं होता है, देन हमेशा बाद में प्रयोग होगा, कुछ दूरी पर, एक आधो वर्ड बाद, है ना, ऐसा। तो ये तो गलत हो गया, और सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ तो वर्ब होना चाहिए, नो सुनर इन्वर्जन है। तो इसका मतलब बचा एज सुन एज। एज सुन एज द बस स्टॉप्ड, जैसे ही बस रुका, इसका मतलब लिख लें आप, जैसे ही, जैसे ही बस रुका बच्चे क्या हुए, भाग गए। नेक्स्ट, द मैजिक फाउंटेन। ये जो मैजिक फाउंटेन है, मैजिक फाउंटेन मतलब जादुई एक तरह से कलम। द मैजिक फाउंटेन इज रिनोड फॉर, ये रिनोड के साथ हमेशा फॉर आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है ये, ठीक है। स्पेक्टुलर लाइट एंड म्यूजिक शोज, और स्पेक्टुलर लाइट बहुत अच्छा देता है, लाइट शानदार, जबरदस्त, मैग्निफिसेंट, भव्य, एंड म्यूजिक शोज, और म्यूजिक शोज दिखाता है। थोड़ा सा अगर देखें तो द मैजिक फाउंटेन क्या है हमारा, द मैजिक फाउंटेन जो है वो एक निर्जीव चीज है, और निर्जीव चीज है तो उसका अपना है। कहने का मतलब अगर अपना और अपना का मीनिंग देखें तो ही का अपना मीनिंग देता है हिज, यहां पे लिख देते हैं हिंदी में अपना या अपनी, अपना या अपनी, एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। यहां अगर ही है तो हीज होगा, अगर सी है तो क्या होगा, हर, अगर यू है तो क्या होगा, योर। ये अपना और अपना का मीनिंग देगा, कहने का मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ही होता है एक तरह से, ठीक। और उसी तरह इट का क्या हो जाता है, इट्स, और इट किसके लिए लगता है, कोई वस्तु के लिए लगता है। और दे का, देयर किसका होता है, वो तो प्लूरल के लिए लगता है, देयर, ठीक। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझे इसमें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लिखें यू शुड लव, यू शुड लव, यू शुड लव आवर कंट्री, आवर कंट्री, यू शुड लव आवर कंट्री। अब थोड़ा सा अगर यहां समझे कि तुम्हें अपना देश से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तो तुमको अपना देश से प्यार करना चाहिए, और यू का अपना और अपना मीनिंग कौन देता है, योर देता है, इसलिए आवर यहां गलत हो जाएगा, क्या होगा, योर हो जाएगा, ठीक। तो अपना और अपना का मीनिंग रिलेशन सेम रखना चाहिए। तो यहां अगर ही कर देते हैं, अगर ही कर दिए तो वहां होगा हिज, अगर वन कर दिए तो वहां होगा वंस, अगर वन कर दिए तो वंस। तो उसी तरह से अगर वस्तु इट रहे तो क्या होगा, इट्स, ठीक। तो ये इट्स नहीं, अब ये इट्स मत समझिए, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस है, और एपोस्ट्रोफी एस क्या बोलता है, जैसे एपोस्ट्रोफी एस मतलब उसका बताता है ना, फादर्स मतलब बाप का, माय फादर्स नेम तो पिता का, तो इट्स उसी तरह वस्तु का बताएगा। तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमको पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, और पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका क्या होता है, तो यहाँ द मैजिक फाउंटेन जो है वो मेरा क्या है, वस्तु है, और वस्तु के लिए क्या लगता है, इट्स। और यहाँ देयर तो होगा नहीं, क्योंकि दे प्लूरल हो गए, प्लूरल रहता तब, और यहाँ अगर ही रहता कोई आदमी तब यहाँ हीज देते, तब तो गलत हो गया। अब आगे बढ़ते, 54,000 स्क्वायर फुट बिल्डिंग, 54,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग। अब यहां बिल्डिंग है, ठीक। अब यहां जो बिल्डिंग है वो किसी को कोई खास बिल्डिंग का नाम तो लिखा हुआ नहीं है, और जब नाम नहीं लिखल है, जब कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहला ये काम करेंगे हम कि जब नाम नहीं लिखल है बिल्डिंग का, बिल्डिंग कोई भी हो सकता है, दुनिया में बहुत सारा बिल्डिंग है, फिक्स है नहीं, तो इसका मतलब ए और एन लगेगा, क्योंकि दा नहीं लगेगा, दा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि स्पेसिफिक है दा। अगर द रेड फोर्ट कर देते बिल्डिंग का नाम, द रेस्टोरेंट का नाम दे देते, अगर किसी चीज का नाम दे देते तब तो द लगा देते, लेकिन यहां कुछ नहीं है। 54,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग तो बहुत सारा 54,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग होगा, तो इसका मतलब है कि दा नहीं लगेगा, यानी फर्स्ट में दा नहीं होगा, और जब फर्स्ट में दा नहीं होगा तो ये वाला कट जाएगा मेरा, दा जो फर्स्ट में, ये मेरा कट जाएगा क्योंकि फर्स्ट में दा है, और नो वर्ड रिक्वायर्ड है, और दा लास्ट में, भी तो देख ही लेंगे आगे। तो 54,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग, अब बिल्डिंग क्या है हमारा, सिंगुलर, बिल्डिंग क्या है, सिंगुलर, काउंटेबल है, गिन सकते हैं बिल्डिंग को। और सबसे पहले यहां एन नहीं लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि अभी पता है एन तभी लगता जब उसमें साउंड अंग से लेकर के आ तक वाला साउंड आता, आ से। तो यहां तो बी है, और बी तो का खा वाला आता है बा, और जब बा का खा वाला आता है तो फिर ए आना चाहिए था,
लेकिन ए भी हो सकता है, नो वर्ड रिक्वायर्ड भी हो सकता है, लेकिन नो वर्ड रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि बिल्डिंग को तो हम गिन नहीं सकते, काउंटेबल है, और जब काउंटेबल है तो उसके लिए ए और एन आता है, सिंगुलर काउंटेबल, तो एन तो कट गया क्योंकि बा है, तो यहां हो गया अ। अच्छा 1000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग, नाउ हाउसेस। अब इनॉर्मस कलेक्शन, ये बहुत बड़ी कलेक्शन है। अब जब मेरे को हमको जब बिल्डिंग पते नहीं था क्या है तो दातु नहीं लगाए, तो जो इसका इनॉर्मस कलेक्शन बिल्डिंग का बात है, जब यहां दा नहीं लगाए तो फिर यहां भी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम देखें इसको अगर लिखें तो लिखा है इनॉर्मस, इमली वाला ई आया और आ अमिया आ हर सही दुर्गही में आया, और जब उसमें आया तो फिर क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए है। तो अच्छा 1000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग, फुट बिल्डिंग, हाउसेज एंड इनॉर्मस कलेक्शन, एक बहुत बड़ा कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क्स के लिए एंड हिस्टोरिक अर्चीव के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, ए और एन लगेगा। आगे बढ़े, ही बिकेम अ मिनिस्टर। बिकेम क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। थोड़ा सा अगर दिमाग, अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर देखे होंगे यहाँ पर तो पता चलेगा कि यहाँ कहाँ, यही बताए थे अभी कि वर्ब टू का प्रयोग, नहीं इसमें बताए थे कि वर्ब टू किसमें होता है, इट इज टाइम, इट इज नॉट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, एज इफ, एज दाउ और एज सुन एज का सेंटेंस जब आता है तब उसमें ज्यादातर हम वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग करते हैं, और जब ज्यादातर वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यहां लिखा है बिकेम वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और जब बिकेम वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो यही ऑप्शन है, एज लॉन्ग एज, मतलब जितना लंबा हो सके वो मिनिस्टर। अब जितना लंबा हो सके मिनिस्टर बना, जितना लंबा हो सके वो मिनिस्टर नहीं बनेगा। इन केस अगर कहीं वो मिनिस्टर बना, नहीं अगर कहीं मिनिस्टर नहीं बना, इन ऑर्डर दैट मतलब फिर वही मीनिंग, ताकि, ताकि वो मिनिस्टर बना, कैसे ताकि बना दे उसको मिनिस्टर, और वर्ब टू में अधिकतर का प्रयोग होता है एज सुन एज, मतलब आंसर क्या होगा हमारा, सी नंबर, जैसे ही। तो एज सुन एज ही बिकेम अ मिनिस्टर, जैसे ही वो मिनिस्टर बना, ही डिड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, तो अपना रिलेटिव्स को किसी को अलाउ नहीं किया टू लिव विथ हिम, अपने साथ रहने के लिए, ठीक, तो हुआ एज सुन एज। कार्ट लोडेड विद मैंगोज, साइलेंट कर दो। काट, काट मतलब वही घोड़ा उड़ा वाला काट नहीं होता है, वही होता है, एगो इसे इडियम फ्रेज भी है ना, बिफोर द काट इसे कुछ करके है, तो वो काट, ठीक है, मतलब उल्टे क्रम में काम करना। तो काट लोडेड विथ मैंगोज, अब हम बता रहे हैं कौन सा काट, जो आम से लदा हुआ काट था, स्पेसिफिक किए कि नहीं, काट तो बहुत सारा, अगर हम मैंगो नहीं लिखते तो काट तो बहुत सारा होता है, तब तो ए और एन लगाते, या तो ए लगता है या तो एन, लेकिन काट है क आया तो ए लगता, लेकिन यहां लिख दिए हैं मैंगो से लदा हुआ काट था वो, घोड़ा गाड़ी ला पीछे वाला तांगा जो समझ लीजिए एक तरह से काट, है ना वो। तो किससे आम से लदा हुआ जो काट था, वो काट तो बहुत सारा दुनिया में, लेकिन हम बता रहे हैं स्पेसिफिक आम से लदा हुआ काट, और जब स्पेसिफिक करते हैं तो किसी चीज में क्या लगता है, दा लगता है। तो द काट लोडेड विथ मैंगोज, जो मैंगो से लोड था, टर्न अपसाइड डाउन, क्या हुआ, नीचे गिरा, ऑन, ऑन कहां पर, द मेन रोड, ऑन द मेन रोड। अब यहां सवाल कि दा क्यों लगाया, ऑन आ मेन रोड क्यों नहीं, नहीं ऑन आ मेन रोड, रोड तो बहुत सारा है ठीक है, लेकिन मेन रोड का बात कर रहे हैं, हाँ यू भी है स्पेसिफिक क्योंकि मेन रोड में गिरा, और जब मेन रोड में गिरा तो फिर दा, तो यहां तो दा समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि हम उसका स्पेसिफिक मैंगो से कर दिए कि आम से लदा हुआ काट था, और यहां इसलिए हुआ क्योंकि हम रोड का नाम बता रहे हैं, मेन रोड में गिरा एकदम बीच में, मेन रोड मैं नहीं बोलता ये मेन रोड है, तब यहां दो स्पेसिफिक चीज है, तो दोनों में क्या लगा, द लगा। तो द कार्ट लोडेड विथ मैंगोज टर्न अपसाइड डाउन ऑन द मेन रोड, तो इसका आंसर दोनों का दोनों द का है, ए नंबर। आगे, विरोहित फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। अच्छा फॉर और सिंस का कहानी जब आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो परफेक्ट टेंस में होता है। परफेक्ट का मतलब होता है कि परफेक्ट रहेगा, हैव रहेगा उसमें, हैज रहेगा उसमें, अगर पास्ट का परफेक्ट रहा तो उसमें हैड रहेगा, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट रहा तो उसमें हैव और हैज रहेगा, और फोर और सिंस कहां लगता है, परफेक्ट में ही तो लगता है, परफेक्ट में लगता है, और जब परफेक्ट में लगता है तो आप याद रखें जब परफेक्ट में लग गया तो हैव हैज आना चाहिए फोर और सिंस के साथ, और जब हैव हैज आना चाहिए तो ऐसा ही अगर हम छांट दें तो ये डू खत्म, ये डीड खत्म, आर खत्म, तो ये मेरे पास बच गया सी नंबर, हैव नॉट सीन। एच के साथ हमेशा वर्ब 3 आता है। सवाल क्या इसी तरह से बनाए, आप याद रखें थोड़ा सा, अगर कहीं भी द लास्ट मंथ, द लास्ट इस तरह से मीनिंग आए तो हमेशा हैव हैज का प्रयोग होता है, ठीक, ये याद रखना। तो वी हैव नॉट सीन विथ, ऐसे भी फोर और सिंस परफेक्ट में ही तो प्रयोग करते हैं, तो परफेक्ट में प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, हैव नॉट लगाएंगे, हैव हैज परफेक्ट का है। आगे, द चिल्ड्रंस, बच्चों का सीरीज, द चिल्ड्रंस सीरीज
रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। यंग रीडर्स के द्वारा क्या गया, बच्चों की सीरीज को यंग रीडर्स के द्वारा रिकमेंड किया गया। किसके द्वारा किया गया, यंग रीडर्स के द्वारा। अभी ये यहाँ सब्जेक्ट कौन है, द चिल्ड्रन सीरीज यहाँ सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट ही यहाँ काम करता तब तो वो पैसिव में नहीं होता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है, यंग रीडर्स के द्वारा रिकमेंड किया गया है। तो यंग रीडर्स के द्वारा रिकमेंड किया है तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, पैसिव में होना चाहिए। जब सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए तो इसका मतलब बापों का 7 गो बेटा, बी फॉर बाप, और बापों का जितना बेटा है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बिन है, बीइंग है। क्या हुआ 8 गो टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 खुद 8। अगर इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है तभी वो क्या है, पैसिव वॉइस में है, नहीं तो वो किस में है, एक्टिव वॉइस में है। तो बोला है कि किसके द्वारा, यंग रीडर के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं बच्चों को सीरीज को। ठीक, तो इसका मतलब पैसिव में है, और जब पैसिव में है तो हम क्या देंगे यहाँ पर, पैसिव वॉइस देंगे। तो पैसिव वॉइस यहाँ क्या है, द चिल्ड्रन सीरीज, अब वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अब यहाँ सॉरी मिटा दिए फट से, हम आर वाज इतने रखते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है भरे क्या, यहाँ सीरीज देखने से लग रहा है कि ये प्लूरल है, तो एक काम करते हैं, द चिल्ड्रन सीरीज कर देते हैं, इसमें प्लूरल भर देते हैं, आर कर देते हैं, रिकमेंडेड किया गया है। पास्ट का तो बात नहीं है, द चिल्ड्रन सीरीज, तो यहाँ आर कर देते हैं, क्योंकि पास्ट का है ये नहीं है, प्रेजेंट का कहानी, रिकमेंड किया गया है। तो एक काम करते हैं, आर को लग देते हैं। लेकिन अब एक बात रखिए कि द चिल्ड्रन सीरीज जो है ये हमारा सिंगुलर है। अब सवाल की सिंगुलर हम कैसे पहचानेंगे, टी क्या है, कैपिटल लेटर, सी क्या है, कैपिटल लेटर, एस क्या है, कैपिटल लेटर। जब भी सब कैपिटल लेटर एक ही साथ हो तो वो सिंगुलर होता है। जैसे WHO, तो सब बड़ा बड़ा में लिखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सब बड़ा बड़ा में है, तो इसका मतलब वो सिंगुलर है। तो यहाँ भी सब कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये हमारा क्या है, सिंगुलर में है। यहाँ हैव नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे हैव, क्योंकि हैव के बाद अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो सही तो है, लेकिन ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। और एक्टिव वॉइस नहीं बोल रहा है क्योंकि यंग रीडर्स के द्वारा रिकमेंड किया गया, सब्जेक्ट तो काम नहीं कर रहा है। यहाँ अगर हैव रिकमेंड दे दिए तो द चिल्ड्रन सीरीज हैव रिकमेंडेड, चिल्ड्रन खुद रिकमेंड किया नहीं, यंग रीडर के द्वारा किया गया है, तो हैव नहीं लगेगा। हाँ, अगर हैव के साथ बिन भी रहता ना, बिन, तो थोड़ा मोड़ा सोच लेते उसके बारे में। हैज भी नहीं होगा, तो आर कट गया। अब आर इसलिए कटा क्योंकि ये तो सिंगुलर है, द कैपिटल, टी कैपिटल, सी कैपिटल, एस कैपिटल, मतलब तीनों का तीनों क्या है, सिंगुलर है। जितना कैपिटल, WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो संस्था हो, कुछ भी हो, तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ होगा इज। और इज के साथ अगर वर्ब 3 लगा है तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है। तो बच्चों का जो सीरीज है वो रिकमेंड किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, यंग रीडर्स के द्वारा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ग्रामर बेस्ड था, कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया कि कौन ऑप्शन होगा और कौन नहीं होगा, बेहतरीन समझ में आया होगा, और ग्रामर भी सीखे होंगे इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।